अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस ड्रामे को बहुत ही ज्यादा पजीराई मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड के बारे में और इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में कि आखिरकार क्या होने जा रही है इस ड्रामे की स्टोरी और कौन कौन से ऐसे सीन्स हैं जो आपको चौंका कर रख देने वाले हैं। और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग तमाम ड्रामों से मुख्तलिफ होने वाली है और कहानी एक बहुत जबरदस्त अंजाम तक जाएगी जहाँ लगेगा कि वाकई ये एक शेर का सफर था। अगर आप में से किसी ने मूवी लायन किंग देखी हो तो मुझे तो उसी मूवी की स्टोरी से कुछ सिमिलर सा लगता है। अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नाजरीन बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो जैसा कि ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या मलिक शुजात अब फजर को माफ कर देगा और उसकी शादी खुद शेर से करवाएगा? क्या शेर अब बदर जमान से बदला लेने के लिए बदर जमान को भी अजाइलम में ही भिजवाने वाला है? और क्या बदर जमान अब शेर और उन सब घर वालों के सामने अपने तमाम गुनाहों का एतराफ कर लेगा? तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब सायका बेगम ने फजर से मिलने के बाद घर आकर मलिक शुजात को ये बता दिया है कि अगर आप फजर को माफ नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चली जाएगी और कभी भी वो वापस नहीं आएगी। सायका बेगम यहाँ पर यही कहेंगी, क्या शुजात आपका दिल अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए कभी नहीं तड़पा? क्या आपने कभी ये बात नहीं सोची कि आप उसको उस जुर्म की सजा दे रहे हैं जिसको करने की उसमें ना हिम्मत थी और ना ही ताकत? सायका बेगम कहेंगी कि अगर आपने ये सब कुछ अपनी बेटी से करवाना ही था तो फिर आपने बचपन से उसकी इस तरह से तरबियत क्यों की थी? आप बचपन से ही उसको ये बातें सिखाते कि किस तरह से दूसरों की जान ली जाती है। अब यहाँ पर मलिक शुजात सायका बेगम से कहेंगे कि सायका, शेर की मौत मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखती थी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था कि वो कभी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। मुझे नहीं लगता था कि फजर मुझे कभी धोखा देगी। बस मुझे तो मेरी बेटी की वफा की आस ने मार डाला है। सायका बेगम शुजात से कहेंगी कि मैं मानती हूँ कि फजर ने आपके साथ गलत किया है। उसको आपको किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए थी। बस वो इसीलिए खामोश हो गई कि आपने उसे फिर से वही प्यार देना शुरू कर दिया था। वो ये बात सोचकर खामोश हो गई कि उसने अगर शेर की जान लेने से आपको इनकार कर दिया तो आप फिर से उससे नफरत करने लगेंगे और बदगुमान हो जाएंगे और उससे दूर भी हो जाएंगे। फजर ने तो बस आपकी मोहब्बत को पाने के लिए आपको धोखे में रखा। सायका बेगम मलिक शुजात से ये भी कहेंगी कि अगर आप अपनी बेटी की मोहब्बत को आजमाना चाहते थे तो उसकी शर्त जान लेना ही थी। तो आप शेर के बजाय अगर फजर से कहते कि वो अपनी जान दे दे तो फजर शायद एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी जान आपके लिए कुर्बान कर देती। फजर आपको बहुत ज्यादा याद करती है। वो अभी भी इसी आस में बैठी है कि आप उसे मना लेंगे, मगर फजर ने इतनी बार नाकाम होने के बावजूद भी आज वो इसी कोशिश में है कि शायद उसके बाबा उसे माफ कर देंगे और उसे माफ करके अपने सीने से लगा लेंगे। सायका कहेंगी कि वो आपकी बेटी है शुजात और वो इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह से अपने बाप को राजी कर ले। और आपको इस बात पर शक है ना कि वो शेर के साथ राब्ते में है या शेर के साथ उसका कोई अफेयर चल रहा था? तो सिर्फ आपकी वजह से ही उसने खुद पर खुशियों के तमाम दरवाजे बंद कर लिए हैं। सायका बेगम मलिक शुजात से कहेंगी कि जैसे आपने उसे अपने घर से निकाल दिया था धक्के देकर, एक मर्तबा नहीं बल्कि बार बार, तो वो शेर से निकाह कर सकती थी और वो आपसे बागी भी हो सकती थी और वो उससे शादी कर लेती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है क्योंकि वो आपकी नाराजगी और आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहती है। सायका बेगम कहेंगी कि फजर की हर खुशी आपके साथ जुड़ी है और आपकी मर्जी से ही जुड़ी है। आपकी बेटी की मोहब्बत आपके लिए कम नहीं हुई और ना ही उसने आपकी मोहब्बत पर किसी को फौकियत दी है। सायका बेगम की ये सारी बातें शायद मलिक शुजात का दिल पिघला ही दे, लेकिन इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फहद को भी शेर ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। शेर फहद और आहद से तो अपना बदला ले चुका है। आहद को उसने अमेरिका की जेल में फंसा दिया है और फहद की असलियत भी सब घर वालों के सामने आ गई और फहद भी अब जेल चला गया है। फहद की भी जेल में खूब धुलाई हो रही है और फहद वहाँ जेल में खूब चीखो पुकार कर रहा होता है, लेकिन अब उसे छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि बदर जमान भी नहीं। बदर जमान जो कि अब अपने ही बेटों की वजह से सब घर वालों के सामने इतना जलील हो चुका है कि किसी के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बदर जमान जो कि अब अपने बेटों के करतूतों की वजह से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, क्योंकि अब वो किसी को ये नहीं कह सकता है कि उसके बेटों की मदद की जाए, उसको जेल से रिहा करवाया जाए, वरना शेर तो बदर को भी चीर फाड़ कर रख देगा। क्योंकि बदर जमान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि फहद ने कितनी घटिया हरकतें की है घर की बेटी के साथ
اور کس طرح سے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے یہاں پر بدر زمان یہ سوچ چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اگر وہ وہاں جا کے احد کو جیل سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ باقی کی زندگی امریکہ میں ہی گزارے گا، کیونکہ بدر زمان یہ بات بہت اچھے سے جان چکا ہے کہ اب احد کی بھی اس گھر میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اور وہی دوسری طرف جب احد کی دوسری شادی کی اصلیت سب کے سامنے آتی ہے تو مرجان یہی کہتی ہے کہ ایک بھائی نے ہمیں ایک طریقے سے لوٹا اور دوسرا بھائی ہمیں دوسرے طریقے سے لوٹ رہا تھا اور ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، گھر کی بیٹی کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مرجان کہے گی کہ اسے شرم نہیں آئی کہ مہروش اس کی بہنوں کی طرح ہے اور اس نے تو کسی رشتے کا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ سب گھر والے مہروش سے کہیں گے کہ اگر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا تھا تو تم نے ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ جس پر مہروش کہے گی کہ وہ مجھے اس بات پر دھمکا رہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بھی یہ بات بتائی تو وہ میری یہ ویڈیو اپلوڈ کر دے گا، میں جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی۔ اب یہاں پر نعیمہ بیگم کہیں گی کہ بچھو کی اولاد ہیں یہ دونوں اور بچھو کبھی بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ ضرور ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ نعیمہ بیگم یہ بھی کہیں گی کہ اس کے باپ نے بھی شروع سے ہی یہی کام کیا ہے، ہمیشہ اپنے بڑے بھائی شاہ زمان کو یہ ڈستا ہی آ رہا ہے، لیکن یہ تو شاہ زمان کا بڑا پن تھا کہ اس نے پھر بھی اپنے بھائی کی اصلیت کو جاننے کے باوجود بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن بدر زمان اور اس کے بیٹے تو آستین کا سانپ نکلے اور گھر کی عزت پر ہی نظریں جما کر بیٹھے ہیں۔ اور پھر شیر جو کہ مہروش کے سر پر آ کر ہاتھ رکھے گا، کیونکہ مہروش یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہوگی کہ شاید شیر اسے بھی ڈانٹے گا، لیکن شیر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں، وہ فہد ہی ایک گھٹیا انسان ہے، میں اس کی نیچر سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیر پھر یہ بھی کہے گا کہ میں نے سلیمان کے گھر والوں کو کال کر کے بتا دیا ہے کہ ہم اس شادی کے لیے راضی ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے ہم یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شیر کہے گا کہ کیونکہ میں جلد از جلد مہروش کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف اب بدر زمان بھی اپنے بیٹوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور بدر زمان گھر والوں سے چوری چھپے ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کی کوشش کرے گا تاکہ شیر کو کچھ بھی پتا نہ چل سکے، کیونکہ بدر زمان جانتا ہے کہ اگر شیر کو یہ بات پتا چل گئی تو وہ مجھے پاکستان سے کبھی بھی نکلنے نہیں دے گا۔ اسی لیے بدر زمان یہ سب کچھ شیر سے چوری چھپے کرے گا، لیکن ایسا کوئی کام نہیں جو شیر سے چھپ سکے، تو لہٰذا شیر کو یہاں پر اس بات کا پتا چل جائے گا کہ بدر زمان جو رات کے اندھیرے میں کہیں نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہاں پر شیر فوراً سے رازداں کو الرٹ کر دے گا، کیونکہ شیر کے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر رنگون والا کا اور میرے باپ کا بدر زمان نے ایکسیڈنٹ کروایا تھا اور انہیں ہاسپٹل میں پہنچانے کے بعد مجھے ازائلم میں پہنچا دیا تھا، بالکل اسی طرح سے اب شیر بھی بدر زمان کا ایکسیڈنٹ کروانے کے بعد اسے ہاسپٹل پہنچائے گا اور پھر اس کے بعد ازائلم میں بھی پہنچائے گا۔ تو شیر اس ٹرک والے سے کہہ دے گا کہ بدر زمان کی جان نہیں جانی چاہیے۔ تو بدر زمان جیسے ہی گھر سے نکلے گا تو یہاں بدر زمان کے سامنے ایک ٹرک آئے گا جو کہ بدر زمان کی گاڑی کو ہٹ کرے گا اور بدر زمان بری طرح سے زخمی ہو کر گاڑی سے باہر جا گرے گا اور شیر بھی اسی وقت عین موقع پر پہنچ جائے گا۔ شیر پھر بدر زمان کو اٹھا کر ہاسپٹل بھی لے کر جائے گا اور بدر زمان پر ہنس کر شیر یہی کہے گا کہ بدر چاچا ابھی تمہیں مرنا نہیں ہے اور میں تمہیں ایسے مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ ابھی تمہارا انجام تو باقی ہے، تمہیں اتنی آسان موت تو میں نہیں دے سکتا، تمہیں وہ سب کچھ بھگتنا ہوگا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، تمہیں بھی اسی اذیت سے گزرنا ہوگا جس طرح سے تم مجھے الیکٹرک شارٹس لگواتے تھے، تمہیں بھی میں اسی پاگل خانے میں رکھ کر اسی طرح سے اذیت دلواؤں گا۔ اور پھر شیر بھی ڈاکٹرز کے ذریعے بدر زمان کو ایسی ڈوز لگوا دے گا جس سے اسے پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں پہنچا دیا جائے۔ اب بدر زمان کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ بدر زمان جب ہوش میں آئے گا تو وہ خود کو پاگل خانے میں دیکھے گا اور پاگل خانے میں دیکھ کر بدر زمان چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے یہاں پر کون لے کر آیا ہے اور کیوں لے کر آیا ہے۔ بدر زمان اسی طرح سے چیختا چلاتا رہے گا تو پھر اس وقت شیر بھی اس کے سامنے آ جائے گا اور شیر ہنسنے لگے گا اور بدر زمان سے یہی کہے گا کہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلا تھا، جو کچھ بھی تم ہمارے ساتھ کرتے آ رہے تھے، اور تمہیں کیا لگا کہ میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ تم نے ہی وہ ایکسیڈنٹ کروایا تھا جس میں میرے باپ کی جان گئی اور مجھے بھی تم نے تو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن میں بچ گیا، لیکن تمہیں پھر بھی رحم نہ آیا اور تم نے مجھے پاگل قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا اور خود میرے سارے بزنس اور پیسے پر قابض ہو گئے، اور تم یہ سب کچھ بزنس، جائیداد اور پیسے کے لیے ہی تو کر رہے تھے، اور گھر کی عورتیں سب تم لوگوں کے قبضے میں تھیں اور تمہارے رحم و کرم پر تھیں۔
अब यहाँ पर शेर ये भी कहेगा कि तुमने डॉक्टर रंगून वाला को खरीद लिया था और मुझे पागल बनाने के लिए इंजेक्शंस और मेडिसिन्स भी दी थी। बदरज़मान अपनी फटी फटी आंखों से शेर की तरफ देख रहा होगा कि क्या शेर हमें इस वक्त से पागल बना रहा था कि उससे जैसे कुछ पता ही ना हो और हम उसकी बातों में आ गए। यही समझते रहे कि शेर को कुछ पता नहीं है। शेर बदरज़मान से कहेगा, और मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूँ चाचा कि डॉक्टर रंगून वाला को भी आपने ही मरवाया है। और शेर फिर से हंसने लगेगा और कहे लगाएगा बदरज़मान पर और कहेगा कि देखो, आज तुम भी बिल्कुल उसी तरह से उस बेड पर उसी हॉस्पिटल में लेटे हुए हो जिस तरह से तुमने मुझे बेबस करके यहाँ तक पहुँचाया था। आज तुम भी उसी तरह से बेबसी की जिंदगी गुजारना शुरू करोगे। शेर बदरज़मान से कहेगा कि मुझे तो बचाने के लिए अल्लाह ने डॉक्टर फजर को भेज दिया था, वो मेरा मसीहा बनकर आई। और फिर शेर हंस हंस कर बदरज़मान से कहेगा कि हाँ, फजर से याद आया कि मुझे इस अजाइलम से निकलवाने वाली भी फजर ही थी, क्योंकि वो तुम लोगों की असलियत से वाकिफ हो चुकी थी। उसी ने मुझे यहाँ से निकाला था और उसी ने मेरा इलाज किया और सही करके मुझे वापस भेज दिया तुम लोगों को अंजामे कार तक पहुँचाने के लिए। लेकिन तुम्हारा तो मसीहा बनकर यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। फिर शेर बदरज़मान को ये भी बता देगा कि मैंने ही आहत के बैग में ड्रग्स रखवाई थी और मैंने ही उसको अमेरिका में भेजने का एक जाल बिछाया था और तुम दोनों बाप बेटे मेरे जाल में फंस गए और लालच में आ गए और मेरी ही वजह से आज आहत अमेरिका की जेल में पड़ा सड़ रहा है। और तुम्हारे बेटे फहद को भी मैं कभी जेल से बाहर निकलने नहीं दूंगा और तुम यहाँ अजाइलम में पड़े पड़े सड़ते रहोगे, अजियत से तड़प तड़प कर मर जाओगे। तुम्हें भी अब कभी भी इस अजाइलम से जिंदा वापस लेकर नहीं जाऊंगा। अब शेर तमाम बातें जब बदरज़मान को बताएगा तो बदरज़मान को तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से इतनी आसानी से शेर के जाल में फंस गए, क्योंकि बदरज़मान तो खुद एक शातिर और चालाक लोमड़ी की तरह से चालें चलने वाला है। वो किस तरह से शेर के जाल में फंस गया। और शेर फिर बदरज़मान से गुस्से से कहेगा कि शेर धाड़े या ना धाड़े, लेकिन शेर के वार से बचना चाहिए। और फिर शेर वहां से जाने लगेगा तो बदरज़मान शेर के सामने हाथ जोड़ेगा, मिन्नतें करेगा, मुआफिया मांगेगा कि उसे माफ कर दो। बदरज़मान शेर से कहेगा कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे सामने सर उठाकर या आंख उठाकर बात नहीं करूंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी में गुजार दूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल लो। लेकिन शेर तो अब बदरज़मान से यही कहेगा कि नहीं नहीं, अब माफियों तलाफियों का वक्त गुजर चुका है। तुम्हें तो अब इन तमाम सजाओं का मजा चखना है जो तुमने मुझे बेबस और मजबूर करके इस अजाइलम में दिलवाई थी। बदरज़मान को शेर ये बता देगा कि यहाँ के तमाम डॉक्टर्स मेरे हैं और कोई भी ये जुर्रत नहीं कर सकता कि तुम्हें यहाँ से निकाल सके, तो लिहाजा अब तुम यहाँ से मरकर ही निकलोगे। ये कहकर शेर वहां से चला जाएगा और बदरज़मान अपना सर पकड़कर रोता रह जाएगा और अपने तमाम माजी में किए गए गुनाहों को याद करके रोएगा कि उसने जो कुछ भी किया वो उसके कुछ काम ना आया, ना ही पैसा ना ही बेटे, सब कुछ खत्म होकर रह गया है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब मलिक शुजात भी, जो कि फजर को माफ कर देगा और फजर के हॉस्पिटल पहुंच जाएगा फजर को घर वापस लाने के लिए, और फजर से माफी भी मांगेगा और उससे कहेगा कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें बहुत ही गलत तरीके से आजमाने की कोशिश की। जिस पर फजर मलिक शुजात के हाथ पकड़ लेगी और उससे कहेगी कि बाबा आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और फिर मलिक शुजात फजर को घर ले आएगा और घर आकर मलिक शुजात फजर से कहेगा कि फजर मैंने तुम्हारी शादी का इरादा कर लिया है और मैंने तुम्हारे लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। जिस पर फजर हैरान होकर अपने बाबा की तरफ देखेगी तो फिर मलिक शुजात फजर से कहेगा कि बेटा तुम्हें परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। फजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि वो भी शेर के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब वो अपने बाबा को इनकार भी नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती है क्योंकि वो अपने बाप मलिक शुजात पर अपनी लाखों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती है। तो फजर तैयार होने के लिए चली जाएगी और इतनी देर में मलिक शुजात शेर और उसकी फैमिली को रिश्ते के लिए घर बुला लेंगे और वो लोग फजर के घर आकर बैठे ही होंगे। और फिर जैसे ही सायका फजर को लेकर वहां पर पहुंचेंगी तो फजर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अब जैसे ही शेर और उसकी फैमिली को देखेगी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। वो अपने बाप के गले लग जाएगी और मलिक शुजात फजर से कहेगा कि बेटा तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज, क्या मैं नहीं जानता था
कि तुम भी शेर से मोहब्बत करती हो और मैं ये कैसे कर सकता था कि तुम्हारी शादी कहीं और कर देता। मलिक शुजात फजर से कहेगा कि मैं ये बात बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि शेर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो अब तुम बताओ कि कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज। अब यहाँ पर फजर एक बार फिर से अपने बाप के सीने से लग जाएगी और अपने बाबा से कहेगी कि बाबा, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, आप दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे बाबा हैं। इस तरह से मलिक शुजात खुशी खुशी फजर और शेर का रिश्ता तय कर देगा और उनकी शादी कर देगा। तो नाजरीन, इस तरह से इस ड्रामे की बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा और इस ड्रामे के कौन कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद थे और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।